हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है मार्केटिंग मैनेजर। इसकी रोल क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इनको सैलरी कितनी मिलती है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए आपको ये जॉब पाने के लिए, और क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या क्या काम करने होते हैं मार्केट में जाकर किसी कंपनी के लिए, वो सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और कोई डाउट नहीं बचेगा। आप इंटरव्यू अगर देने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजर का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। इससे आप समझ पाएंगे कि इंटरव्यू में आपसे किस किस चीजों से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्या क्या आप वहां पर बता सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज डिटेल में बताई जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है और सैलरी क्या हो सकती है भारत में। ठीक है, तो अगर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें, अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन मार्केटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड में है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा सामान्य बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री को प्रेफर किया जाता है। MBA आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजर के लिए आपको 1 से 3 वर्ष का मिनिमम एक्सपीरियंस तो चाहिए ही होगा, और प्रायर एक्सपीरियंस इन लीडरशिप और मैनेजरियल पोजीशन एडवांटेजियस। ठीक है, तो अगर आपको पुराना एक्सपीरियंस है मैनेज करने का तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इंटरव्यू दे पाएंगे। स्किल की अगर बात करें, क्या क्या स्किल चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल, आपके पास लॉजिकल माइंड होना चाहिए जिससे आप चीजों का कंक्लूजन निकाल सके। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन एबिलिटीज, प्रोफिशिएंसी इन मार्केट रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस टूल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स एंड प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर सैलरी की बात करें तो एंट्री लेवल की बात करें तो आपको यहाँ पर 2 लाख से 3 लाख पर एनम की सैलरी मिलेगी। लगभग 18 से 20 हजार की आपकी शुरुआत हो सकती है जो आपकी। अगर मिड लेवल की बात करें तो 3 लाख से 6 लाख, और सीनियर लेवल की बात करें तो 6 लाख से 7 लाख या 8 लाख पर एनम तक की सैलरी आपकी जा सकती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैलरी, तो कौन सी इंडस्ट्री आप चूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। कितनी बड़ी कंपनी है और उसकी रेपुटेशन क्या है उस पर भी आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। और किस लोकेलिटी में, किस शहर में आप जॉब करने वाले हैं, लखनऊ में करने वाले हैं, दिल्ली में करने वाले हैं या बेंगलुरु में करने वाले हैं, तो सिटी के अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। इंडिविजुअल आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है उस पर भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो ये मार्केटिंग मैनेजर की एलिजिबिलिटी एंड सैलरी थी। इसके अलावा आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आगे बताई जाएंगी। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लीजिएगा और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें मार्केटिंग मैनेजर की, तो एक्सप्लोरिंग द पिवटल रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इन टुडेज कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अभी हम समझने वाले हैं कि क्या क्या स्किल चाहिए इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए। डिफाइनिंग द रोल, ठीक है, तो आज का जो सबसे मेन टॉपिक है डिफाइनिंग द रोल। ए मार्केटिंग मैनेजर इज ए स्ट्रेटेजिक लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग मैनेजर की जॉब करना चाहते हैं, और एक बहुत अच्छी जॉब होती है मार्केटिंग मैनेजर की, ये मानकर चलिए, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो कोर फंक्शंस क्या होते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो भी आपकी प्लानिंग हो रही है वो स्ट्रेटेजी के अनुसार होनी चाहिए। ये नहीं कि बस प्लान कर दिया कुछ भी नहीं, जो स्ट्रेटेजी आपकी बनी है वो प्लानिंग पूरी उसी पर बेस्ड होनी चाहिए। मार्केट रिसर्च आपको करना आना चाहिए। कैंपेन डेवलपमेंट की, कैंपेन क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट का तरीका क्या होगा। टीम मैनेजमेंट, टीम को कैसे मैनेज करना है, और जो आपने हर महीने कार्य किया है उस परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना भी आना चाहिए कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है, उसकी कुछ लीड जनरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सब देखना किसका कार्य होता है, मार्केटिंग मैनेजर का होता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को थोड़ा
डीप में। क्राफ्टिंग ए लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप अगर कहीं जॉब करने चाहते हैं, जाएंगे एज ए मार्केटिंग मैनेजर, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो जिस कंपनी में आप जॉब करने वाले हैं उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो उसके अनुसार आप लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? सेटिंग मार्केटिंग गोल्स, आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस, डेवलपिंग ब्रांड पोजिशनिंग, बजट एलोकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें 4 पॉइंट जो बताई गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाने के लिए। बगैर इन चारों चीजों के आप कोई भी स्ट्रेटजी या प्लानिंग अच्छे तरीके से बना ही नहीं सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि बजट क्या है कंपनी का, उसकी गोल क्या है और टारगेटेड ऑडियंस क्या है। मार्केटिंग में सबसे पहली बात ये होती है कि आप क्या बेच रहे हैं और किसे बेच रहे हैं, ये जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च की। तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग डाटा टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझनी होगी कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है और मार्केट में ट्रेंड्स क्या है। जैसे सर्दी में आप अगर कोको कोला का या पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, तो आपका उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना आपका रिजल्ट गर्मियों में आएगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में आप आइसक्रीम बेचेंगे उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना आपका नॉर्दर्न इंडिया में आएगा जहां पर गर्मी होती है, साउदर्न इंडिया में आएगा जहां पर ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां पर लोगों का ठंडा खाने का ज्यादा मन करता है। ठीक है, कंडक्टिंग सर्वेज एंड इंटरव्यूज, एनालाइजिंग कंपटीटर स्टडीज, मॉनिटरिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से आप मार्केट रिसर्च करेंगे। ये 4 पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट आपको मार्केट रिसर्च पर बेस्ड होंगे। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप पूछ सकता है कि मार्केट रिसर्च आप किस आधार पर करेंगे, क्या देखेंगे। ठीक है, तो कंडक्टिंग सर्वेज एंड इंटरव्यू, जिस मार्केट में आप जाएंगे, जिस एरिया में जाएंगे, वहां पर आप सर्वे देखेंगे कि यहाँ पर लोगों की नीड क्या है, यहाँ पर शॉप्स कैसी हैं, यहाँ पर मार्केट कैसी है, और वहां पर लोगों से बात करेंगे। फिर वहां पर देखेंगे आपका कंपटीटर कौन है और उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या वो ज्यादा मार्जिन दे रहा है या ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, या क्वालिटी ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। फिर मॉनिटरिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कि इंडस्ट्री में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, तो कस्टमर के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए मार्केट रिसर्च के दौरान। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कैंपेन डेवलपमेंट। अब कैंपेन डेवलपमेंट कैसे होती है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। क्रिएटिंग एंड एक्सिक्यूटिंग मार्केटिंग कैंपेन्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, तो आपको कुछ कैंपेन क्रिएट करनी होंगी और फिर उनको एग्जीक्यूट करना होगा। इसमें टास्क क्या क्या होंगे? कॉन्सेप्चुअलाइजिंग कैंपेन आइडियाज, डिजाइनिंग क्रिएटिव एसेट्स, मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग, कोलैबोरेटिंग विद क्रॉस फंक्शनल टीम। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैंपेन डेवलपमेंट में काम आती हैं, तो ये चीजें आपको सीखनी होंगी। अब बात करते हैं टीम मैनेजमेंट की। लीडिंग एंड मोटिवेटिंग मार्केटिंग टीम्स टू अचीव शेयर्ड गोल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी आपकी? यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी रिक्रूटिंग एंड हायरिंग। ठीक है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सेटिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोटिंग कोलैबोरेशन, यानी कि आप कोलैबोरेट करिए और मार्केट रिसर्च करिए, वहां पर अपना प्रोडक्ट को कैसे आप पहुंचा सकते हैं, उसकी सेल कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीजों पर आपका ध्यान होगा। और इन सब के लिए आपको एक टीम की आवश्यकता होगी, तो टीम को आपको मैनेज करना होगा। टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको हायरिंग करनी होगी, रिक्रूटिंग करनी होगी, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होगी, उनको डेवलपमेंट करना होगा, और फिर आपको सेटिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स पर बात करनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। फिर बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल की, वो है परफॉर्मेंस एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स एंड ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पर ये सब इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी आज के समय में जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपके वोकेबुलरी में इंग्लिश वर्ड होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और आपकी जो भाषा है उसका भी अच्छा होना आवश्यक है। ये आपके जो प्रभाव है, जो आपका सामने वाले के समक्ष आपकी जो प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन है, उसको काफी इफेक्टिव बना देता है। ठीक है, तो की मैट्रिक्स यहाँ पर आप क्या देंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पर क्या रिटर्न आ रहा है, तो ये एनालिसिस होगी। कन्वर्जन रेट,
इट कि जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं उसका कुछ कन्वर्जन आ रहा है तो कितना आ रहा है। कस्टमर एक्यूजन कॉस्ट, एक कस्टमर को एक्यूज करने के लिए, उसको लाने के लिए कितना कॉस्ट आ रहे हैं मार्केटिंग से। ब्रांड अवेयरनेस मैट्रिक्स, क्या ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, इसकी भी एनालिसिस आपको करनी होगी एज ए मार्केटिंग मैनेजर। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो मार्केटिंग मैनेजर प्ले ए क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू इफेक्टिव प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। की टेक अवेज क्या है यहाँ पर? डाइवर्स स्किल सेट रिक्वायर्ड, एडेप्टेबिलिटी टू इवॉल्विंग मार्केट ट्रेंड्स, इम्पैक्टफुल लीडरशिप एसेंशियल फॉर सक्सेस। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी एज ए मार्केट मैनेजर। अगर आप इंटरव्यू में जाने वाले हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको जितना बताया है उसको आप अगर ध्यान से सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आप मार्केटिंग मैनेजर का जो इंटरव्यू है उसको क्रैक कर पाएंगे। और इसके अलावा आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। तो मार्केटिंग मैनेजर की क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है रिपोर्ट्स तैयार करना। जो एनालिसिस की है आपने उसकी रिपोर्ट तैयार करके अपने सीनियर्स को भेजना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई प्रश्न है, आपको क्या लगता है आपके अनुसार मार्केटिंग मैनेजर का क्या रोल होता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, किस तरीके से वो मार्केटिंग कर सकता है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आपका कोई दोस्त जॉब ढूंढ रहा है तो मार्केटिंग मैनेजर काफी अच्छी पोस्ट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।